शास्त्री जी, फिर ये भाई दूज कैसे आई? गोवर्धन की कथा तो हमने जान ली, अब फिर भाइयों को टीका करना, इस दिन भी रक्षा, ये भी एक रक्षा के तौर पर ही मनाया जाता है, तो फिर ये कथा कहाँ से आई? भाई दूज एक स्वतंत्र उत्सव है। भाई दूज की एक स्वतंत्र कथा है जो दीपावली के 4 दिनों के साथ मिलने से उससे आ जुड़ा है। वास्तव में भाई दूज का इन पर्वों से कोई वैसा संबंध नहीं है। भाई दूज तो एक स्वतंत्र कृत्य है। भाई दूज का जो संस्कृत भाषा में नाम है, शास्त्रों में जो नाम है, वह नाम है भ्रातृद्वितीया। भ्रातृद्वितीया के अतिरिक्त इसका नाम है यमद्वितीया। इस दिन सूर्यपुत्र यमराज अपनी बहन सूर्य तनया यमुना से राखी बंधवाने के लिए वर्ष में मात्र एक बार भूमि पर उतरते हैं। अतः इस दिन शास्त्रों ने यह विधान किया कि यमुना मैया के द्वारा जब यम के दक्षिण हस्त में रक्षाबंधन किया गया, उससे यमराज के लिए उन्होंने सौभाग्य की कामना की, आयुष्य की कामना की, आरोग्य की कामना की। अतः इस दिन भाइयों को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि स्नेहवश अपने बहन के घर जाकर खाना चाहिए, बहन को उपहार देने चाहिए। शास्त्रों का तो कथन है, नीलमत पुराण और आदित्य पुराण में बड़ी भारी कथा है यमद्वितीया भ्रातृद्वितीया की, जहाँ यह वर्णित है कि इस दिन बहन को, भाई को उपहार देवे, वस्त्र देवे, अलंकार देवे, आभूषण देवे, दक्षिणा देवे। जो इस प्रकार से करता है वह वर्ष भर सुखी रहता है, उसको विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। यह तो इस पर्व का धार्मिक महत्व है, लेकिन इसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है वह यह निश्चित ही रहा होगा। पुराने जमाने में जब बहन ससुराल चली जाया करती होगी, इस बहाने भाई बहन के घर पहुंचकर देखता होगा मेरी बहन कैसी है। यह बोलते समय कंठ को अवरुद्ध करने की बात है। भाई बहन के प्रेम को प्रकट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने उसको सनातन बनाए रखने के लिए, शाश्वत बनाए रखने के लिए, सदा के लिए बनाए रखने के लिए इस पर्व की परिकल्पना की होगी, जिससे भाई बहन एक साथ बैठ लें, सुख दुख की, बचपन की बात कर लें, उनके जीवन में जो सुख है या दुख है उसको एक दूसरे से साझा कर ले। अतः भाई दूज की एक सुदीर्घ परंपरा, एक पवित्र परंपरा हमारे यहाँ चल पड़ी है, जिसे चलते देना चाहिए और परस्पर भाई और बहन के उस अनुपम पवित्र प्रेम को बढ़ाते रहना चाहिए।